बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें मोहम्मद इरफान अफजल और आप देख रहे हैं यूनिवर्सल वीज़ा गाइडेंस में लेकर तो आपके तमाम इमिग्रेशन मसाइल का हल। जिन दोस्तों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि हमारी कम्युनिटी में इजाफा हो। आज की जो वीडियो है वो है आयरलैंड के हवाले से। आयरलैंड इमिग्रेशन में अगर आपके पास वीज़ा है तो आप अपने फैमिली मेम्बर को अपने साथ बुला सकते हैं। उसका क्या तरीक़ेकार है वो आज हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो फैमिली वीज़ा होगा ये अंडर डायरेक्टिव होता है 2004/38/EC। मतलब ये है कि यूरोप का ये डायरेक्टिव है, उसके तहत आप अपने फैमिली मेम्बर्स को बुला सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करना होता है, आपने बायोमेट्रिक देने होते हैं और इसमें जो वेटिंग टाइम है बहुत ज़्यादा है, तकरीबन 12 मंथ का वेटिंग टाइम आजकल आ रहा है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, मतलब कौन आपका स्पॉन्सर होगा। स्पॉन्सर जो होता है वो आयरलैंड में मौजूद होना चाहिए, या तो वो आयरिश सिटीज़न होगा ओबियसली, और या तो उसके पास स्टैम्प 4 का वीज़ा होना चाहिए, स्टैम्प 5 का होना चाहिए, या स्टैम्प 3 का वीज़ा होना चाहिए, या PhD स्टूडेंट जो है वो भी अप्लाई कर सकते हैं अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए। तो ये बहुत अच्छी कैटेगरी है। इसमें क्लोज फैमिली मेम्बर्स जो है ना वो आपके आते हैं, आपके बच्चे आएंगे, आपके स्पाउस आएंगे और आपके पेरेंट्स भी आ सकते हैं। तो ये सारी कैटेगरी इसके अंदर फॉल होती है। आप उनका वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। ये डी टाइप वीज़ा होता है जी, जिसमें आजकल जो फ़ीस आ रही है वो बहुत कम फ़ीस है, 60 यूरो है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, आयरलैंड का कानून जो है ना डॉक्यूमेंट्स के हवाले से बहुत ही ज़्यादा पेचीदा है। आपको जितने भी डॉक्यूमेंट्स देंगे वो तो इंग्लिश में होने चाहिए, और प्लस वो जो ऑथोराइज ट्रांसलेटर होते हैं वहाँ से होने चाहिए, ट्रांसलेटेड होने चाहिए अगर इंग्लिश में नहीं है। और फिर आपका जो बैक होम में फॉरेन अफेयर्स का दफ्तर होते हैं, मामलात होते हैं, वहाँ से आपने उसको अटेस्ट करवाना होगा। ये बहुत ज़रूरी है। हर डॉक्यूमेंट ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि इंग्लिश के अलावा दूसरी लैंग्वेज में है, अगर वो नकल भी है, मतलब ये कि आप फोटो कापी दे रहे हैं, वो भी आपकी अटेस्टेड होनी चाहिए। अब लेकिन इसमें वीज़े में ये है कि डिपेंडेंसी आपने प्रूव करनी होगी जी। डिपेंडेंसी आपने फाइनेंशियली भी प्रूव करनी है, वो सोशली भी डिपेंडेंसी प्रूव कर देंगे आपको। अब ये जो डिपेंडेंसी है ये नहीं कि जिस दिन आपने वीज़ा अप्लाई किया उस दिन से आप डिपेंडेंसी शो करें जी मेरे डिपेंडेंट है, नहीं। ये प्री एग्जिस्टिंग डिपेंडेंसी होनी चाहिए, और आपको ये प्रूव करना होगा कि इंडिपेंडेंट लाइफ जो है ना वो जो एप्लीकेंट है उसकी सस्टेनेबल नहीं है जब तक स्पॉन्सर उसके साथ नहीं होगा। मतलब ये कि उसकी लाइफ स्पॉन्सर की मदद के बगैर कंप्लीट नहीं है, गुजारी नहीं जा सकती, इम्पॉसिबल है। आप रेगुलरली पैसे भेजते हो और वो जो सर्टेन अमाउंट है वो कहाँ खर्च होती है उसका भी आपने प्रूफ देना है। जो आयरिश सिटीज़न है जो स्पॉन्सर होगा आयरलैंड के अंदर, वो उसके ऊपर भी कुछ कंडीशंस है। वो कंडीशन क्या है कि 2 साल तक उसने बेनिफिट ना लिया हो। जिस दिन एप्लीकेशन फाइल करेंगे उससे 2 साल पीछे जाएंगे, 2 साल तक से पहले आपने बेनिफिट नहीं लेने होने चाहिए। और इसके अलावा उसकी जो एवरेज इनकम होनी चाहिए 3 साल बैक जाएंगे तो वो तकरीबन 40,000 यूरो सालाना होने चाहिए। और जो नॉन EU स्पाउस होंगे, मिसाल के तौर पे आयरिश नहीं है, आपका स्पॉन्सर जो है वो आयरिश नहीं है, दूसरे हैं जिनके पास स्टैम्प 4, 3 या 5 के वीज़े हैं, उनके ऊपर क्या है, उनके ऊपर इनकम जो थ्रेशोल्ड है वो कम कर दिया गया, वो 30,000 यूरो है। और लेकिन बाकी कंडीशनें वही हैं कि 2 साल तक उन्होंने कोई बेनिफिट वगैरह ना लिया हो। अगर आपके बच्चे भी हैं उसके साथ तो हर एक पहले बच्चे पे आपको इंक्रीज थ्रेशोल्ड है वो 511 यूरो है, सेकंड का 612 पे चला जाएगा, एंड सो ऑन। अच्छा, इसमें एक पॉइंट आपसे मैं शेयर करना ज़रूरी समझता हूँ, वो ये है कि अगर किसी ने स्पॉन्सर किया है एक स्पाउस को और फिर किसी भी वजूहत की बिना पे उनका वो स्पॉन्सर और एप्लीकेंट जो है वो आयरलैंड में रहते हैं और वहाँ पे उनके मामलात को ख़राब हो जाते हैं, तो ऐसी सूरत में क्या होगा? ऐसी सूरत में ये होगा कि अगर उसने डिवोर्स दे दी तो जो एप्लीकेंट जो मौजूद है उसको ये प्रूफ करना पड़ेगा आगे एक्सटेंशन के लिए कि 3 साल तक उनकी मैरिज एग्जिस्ट करती थी और 2 साल तक वो आयरलैंड में रहते थे, तभी उसके आगे एक्सटेंशन होगी, उसके एप्लीकेंट की अदरवाइज नहीं होगी। इसके अलावा अगर आपने किसी को स्पॉन्सर किया है और उसकी डिवोर्स आपने होगी तो 7 साल तक आप दूसरे स्पाउस को आप वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो ये 2 कंडीशन हैं, ठीक है। इसके मुताबिक आपको देखना पड़ेगा कि किस कैटेगरी में आप फॉल करते हैं। तो ये जो वीज़ा है ये डीटा वीज़ा है, आसान, इतना मुश्किल नहीं है। फाइनेंशियल डिपेंडेंसी तो होती है, हर कोई जो आयरलैंड में रहता है या जो यूरोप रहते हैं वो तो रेगुलर पैसे भेजते हैं। आपको साबित ये करना पड़ेगा कि कितने पैसे भेजते हैं, कहाँ खर्च होते हैं, सारी डिटेल देनी पड़ेगी।
तो ये थी आइलैंड के हवाले से आपके लिए वीडियो। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपना और अपने के लोगों का बहुत ख्याल रखिए। मेरे इस चैनल का भी थैंक यू।